हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक फिक्स प्रीपोजिशन लाया हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको अल्फ़ाबेट वाइज सारे फिक्स प्रीपोजिशन बताऊँगा। एक भी ऐसा फिक्स प्रीपोजिशन नहीं होगा जो मैं यहाँ मिस करूँ और वह किसी और दूसरी बुक में आपको मिल जाए जो मैं यहाँ मेंशन ना किया हूँ। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस सीरीज में एक्चुअली मैं फिक्स प्रीपोजिशन की एक सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसमें आपको ए टू जेड फिक्स प्रीपोजिशन मिलेंगे। ए से शुरू होने वाले से लेके एक्स वाई जेड से शुरू होने वाले वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के साथ क्या क्या फिक्स प्रीपोजिशन होता है, क्या क्या फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, ये सारा डिस्कशन मैं आपको इस सीरीज में दूंगा। आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ए से शुरू होने वाला पहला वर्ब है एक्ट, और एक्ट के साथ जो है तीन फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम। आन, जब एक्ट के साथ आन यूज करते हैं तो एक्ट आन की मीनिंग होती है प्रभाव डालना। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, द मेडिसिन हैज एक्टेड ऑन हिज ब्रेन, दवा ने उसके दिमाग पे प्रभाव डाला, अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव डाला। और जब हम एक्ट के साथ फार यूज करते हैं तो एक्ट फार की मीनिंग होती है किसी की जगह पे काम करना। किसी की जगह पे काम करना मतलब किसी के अब्सेंट होने पर हम जब उसकी जगह पे काम करते हैं तो वहाँ हम एक्ट फार यूज करते हैं। जैसे इन द अब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल द वाइस प्रेसिडेंट एक्टेड फॉर हिम, प्रधानाचार्य के अनुपस्थित होने पर उप प्रधानाचार्य ने उनके लिए काम किया, यानी उनकी पोस्ट के लिए काम किया। और जब हम एक्ट के साथ अपान फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो एक्ट अपान की मीनिंग होती है सुझाव पर चलना, यानी किसी दूसरे के सुझाव पर चलना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सक्सीड, यदि आप सफल होना चाहते हो, यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स के सुझाव पर चलना चाहिए। अब अगला फिक्स प्रीपोजिशन है टू और फॉर, जो आंसर के साथ यूज हो रहा है। तो आंसर के साथ पूरे दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज होते हैं, आंसर टू, आंसर फॉर। आंसर टू का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को रिप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके बाद हम तो उस कंडीशन में हम आंसर के साथ टू यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर, आप अपने फादर को क्या आंसर दोगे। और जब हम किसी अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए उत्तरदायी होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है, तो हम जो है आंसर के साथ फार यूज करते हैं। जैसे यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडिड्स, आपको अपने बुरे कामों के लिए उत्तरदायी होना होगा। जैसे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड बिहेवियर। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले 6th नंबर पे, 6th, 7th, 8th नंबर पे अलाइट जो वर्ब है, इसके साथ तीन फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। और अलाइट की मीनिंग होती है उतरना। और जब ग्राउंड पे उतरने की बात हो तो अलाइट के साथ आन यूज करते हैं। जैसे द बर्ड्स अलाइटेड ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, बर्ड्स जो है हमारे घर के छत पर उतरे। इट मीन्स छत क्या है? एक ग्राउंड के जैसा एक सरफेस है। तो जब ग्राउंड पे उतरने की बात होगी तो अलाइट के साथ आन यूज करेंगे। जब किसी बस, कार, ट्रेन या किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से उतरने की बात होगी जिससे आप अलग होगे, तो वहाँ पे हम अलाइट फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे व्हेन ही अलाइटेड फ्रॉम द कार, जब वह कार से उतरा, ही वॉज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया। यहाँ कार से उतरा मीनिंग होगा, कार पर उतरा नहीं, क्योंकि फ्रॉम की मीनिंग ही से होती है। जब अलगाव का बोध होता है तो हम फ्रॉम यूज करते हैं।
और जब किसी पर्टिकुलर प्लेस या साइट पे उतरने की बात होती है तो हम अलाइट के साथ एट यूज करते हैं। जैसे द बर्ड्स अलाइटेड एट द ट्री, या द बर्ड्स अलाइटेड एट द एंटीना, द बर्ड्स अलाइटेड एट द वॉल। ओके, अब हम 9वें और 10वें नंबर में अम्यूज वर्ड को स्टडी करेंगे। अम्यूज के साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, अम्यूज एट, अम्यूज विथ। अम्यूज के साथ जब एट यूज होता है तो उसकी मीनिंग होती है हंसी उड़ाना। जैसे कि इसकी सिनोनिम्स आपको मिलती है लॉफ एट, मॉक एट, जियर एट, ये सब सिनोनिम्स हैं। हम आगे उसके अल्फ़ाबेट वाले सीरीज में बताएंगे। अब फॉर एग्जांपल, पीपुल अम्यूज्ड एट हिज ऑकवर्ड बिहेवियर, लोगों ने उसके ऑकवर्ड बिहेवियर पे हंसी उड़ाया, यानी उसके ऑकवर्ड बिहेवियर पर लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, उसका मजाक बनाया। और अम्यूज्ड के साथ जब विथ यूज होता है तो इसकी मीनिंग होती है मनोरंजन करना, मतलब टू एंजॉय करना, आनंद लेना। जब हम पॉजिटिव वे में आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो वहाँ पे हम अम्यूज के साथ विथ यूज करते हैं। और जब हम निगेटिव तरीके से किसी की हंसी उड़ाते हैं तो हम वहाँ पे एट यूज करते हैं। तो अम्यूज विथ मीन्स मनोरंजन करना या आनंद लेना। आई अम्यूज्ड माई सेल्फ विथ प्लेइंग वीडियो गेम्स, मतलब वीडियो गेम्स खेल के मैंने आनंद किया, मैंने मनोरंजन किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड अलुफ आ रहा है। अलुफ की मीनिंग होती है अलग, दूर या दूरी। और अलुफ के साथ हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हम किसी चीज़ को एक दूसरे से अलग करते हैं या किसी चीज़ से हम खुद अलग हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, इट मीन्स मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मुंबई से अलग होके आ रहा हूँ। तो फ्रॉम के कई यूज आपको मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे तो जहाँ अलगाव हो वहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे हम। तो उस बेस पे अलुफ फ्रॉम अलग थलग होना, दूर, दूरी के अर्थ में हम अलुफ फ्रॉम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कीप अलुफ फ्रॉम बैड बॉयज, बैड बॉयज से दूरी बना के रखो। नेक्स्ट वर्ड है अपसेंट। अपसेंट के साथ भी हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। और अपसेंट की मीनिंग अनुपस्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अनिल इज अपसेंट फ्रॉम स्कूल टूडे, अनिल जो है आज विद्यालय से या स्कूल से अनुपस्थित है, और जब वो अनुपस्थित रहेगा तो उस स्कूल से अलग रहेगा। तो यहाँ भी अलगाव की स्थिति है, इसलिए हम अपसेंट के साथ फ्रॉम यूज करेंगे। वर्ड अब्सटेन है, तो अब्सटेन के साथ भी हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। अब्सटेन की हिंदी मीनिंग होती है परहेज करना। इट मीन्स किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी ड्रिंकिंग को अवॉइड करना, किसी फूड को अवॉइड करना। तो जब हम अवॉइड करेंगे तो हमसे दूर रहेंगे, जब दूर रहेंगे तो दूर रहने की कंडीशन में फ्रॉम यूज करते हैं। तो इसलिए अब्सटेन के साथ फ्रॉम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही अब्सटेन फ्रॉम वाइन, वह वाइन से परहेज करता है। नेक्स्ट वर्ड है अबाइड। के साथ हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन बाय यूज करते हैं, और यह कंप्लाई विथ का सिनोनिम्स है। दोनों की मीनिंग एक होती है, मानना, पालन करना, पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट अबाइड बाय योर प्रॉमिस, तुम्हें तुम्हारे प्रॉमिस को, इट मीन्स वादे को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पूरे करने का मतलब है, पहले सेंटेंस में पूरा करना जो है उसको दिखाया गया है, और दूसरे सेंटेंस में वी शुड अबाइड बाय दियर डिसीजन, हमें उनके डिसीजन को मानना चाहिए, उनके डिसीजन का पालन करना चाहिए। इसमें पालन करना या मानने को हमने दिखाया है। इसकी दो मीनिंग होती है, एक्चुअली है तो दोनों सिनोनिम्स ही। अगला वर्ड है अटोन। अटोन की हिंदी मीनिंग होती है पश्चाताप करना। अटोन के साथ हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फॉर यूज करते हैं, क्योंकि हम किसी अपने सीन या मिसडिड्स के लिए पश्चाताप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही अटोन्ड फॉर हिज सिंस, वह अपने पापों के लिए पश्चाताप किया।
तो आई होप आपने 1 से 15 तक फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ा। इसके बाद के फिक्स प्रीपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।